देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। सिक्किम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही की खबर सामने आई है। सिक्किम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। पुल ढह गया है, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और उधर राजस्थान में भी बारिश की वजह से कई सारी मौतों की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ राजस्थान और गुजरात में बिपरजॉय तूफान की वजह से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का दौर लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से चाहे वो बिजली के खंभे होए, चाहे वो पेड़ होए, चाहे वो घर होए, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होना हुआ, सब कुछ इन सभी चीजों के ऊपर असर पड़ा है। वहीं बारिश की वजह से मुसीबतों का सामना सिक्किम में भी करना पड़ रहा है। सिक्किम में बदले मौसम की वजह से, बारिश की वजह से पुल ढह गया, घर क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन सिक्किम में लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से राजस्थान यहां पर पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश बनी मुसीबत, पाली की पहली तस्वीर, और फिर अस्पताल में दूसरी तस्वीर देखिए। ये जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर का, जहां पर अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया और देखिए किस तरीके से मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है और पानी अस्पताल में इस दौरान भरा हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी अस्पताल के ऊपर, पानी को किस तरीके से ड्रेन आउट किया जाए। और वहीं बाड़मेर से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो पानी पानी पूरा राजस्थान, बिपरजॉय का असर यहां पर देखने को मिल रहा है और तबाही की तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। और देखिए, अलग अलग जगहों पर यहां पर बारिश की खबरें सामने आ रही है। जहां सिक्किम में बारिश की वजह से बारिश कहर बनकर टूटी है, वहीं राजस्थान की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। और अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह से बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, अगर मौजूदा वक्त की बात करें, जहां एक तरफ गर्मी से निजात मिली है क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, उस बीच कितना परिचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर में बारिश होती नहीं है कि ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बारिश होते होते सबसे बड़ी दिल्ली वासियों को एक समस्या के रूप में सामने आती है, वो है ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बारिश के चलते बाढ़ आती है, बाढ़ के चलते पानी रोडों पर लगता है और उसके जाम लगने की सुविधा रहती है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की अगर बात करें ट्रैफिक को लेकर, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कार जो कि देश में है वो है दिल्ली में। तो लेकिन बारिश जब भी आती है उसके साथ एक समस्या, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली एनसीआर में जो बारिश आ रही है, उसका सीधा असर आप बिपरजॉय तूफान से देख सकते हैं। तूफान आने के बाद बात करें राजस्थान की, तो 3 जिले बाड़मेर, सिरोही से लेकर तमाम जिलों के आसपास बारिश ने कुछ इस कदर कहर बरपाया है कि तीनों जिले पानी जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन उसका असर आगे बढ़ते हुए हरियाणा से होते हुए दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा रहा है। जहां दिल्ली एनसीआर में परसों तक कड़ाके की गर्मी थी, उसके बाद से कल से ही छुटपुट बारिशें होने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद चलते दिल्ली एनसीआर में मौसम तो सुहाना हो चुका है। लेकिन आज सोमवार का दिन है, ऑफिस का दिन है, तो सुबह से ही लगातार बारिश होने के चलते दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। और बारिश एक ऐसी समस्या है जो कि सोमवार को आने में इसका एक इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही असर होता है, क्योंकि सोमवार से ही लगातार सारे ऑफिस शुरू हो जाते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा वो हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। लेकिन उसके बाद भी कई जगह से लगातार ट्रैफिक जाम को लेकर, पानी भरने को लेकर समस्या के रूप में सामने आ रही है। जी, कब तक ये समस्या आनंद कंटिन्यू रहने वाली है? क्योंकि बिन मौसम की बारिश अचानक से आ गई है और उसके बाद आईएमडी का इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रेडिक्शंस है फिलहाल? क्या दिल्ली वासियों को आने वाले कुछ दिन सुहाना मौसम मिलने वाला है या फिर वापस गर्मी वापस आने वाली है? जी बिल्कुल, अगर बात करें मौसम विभाग की, तो कल ही मैंने उनके डायरेक्टर से बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगले 1-2 दिन और बारिश कुछ ऐसे ही रहेगी और दिल्ली को खुशनुमा माहौल मिलता रहेगा। लेकिन अगर बात करें 2-3 दिन के बाद जब बिपरजॉय का इफेक्ट हटेगा, तो उसके बाद कड़ाके की गर्मी होगी और कुछ दिन बाद ही मौसम विभाग जो कि केरल से चल चुका था, उसको बिपरजॉय ने कहीं कहीं धीमा कर दिया, जिसके चलते जो मौसम को पहले आना था अब वो लेट आएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, बीच में कुछ दिन हो सकता है दिल्ली वासियों को गर्मियों का सामना करना पड़े। लेकिन अगले 2 दिन तक दिल्ली का मौसम सुहाना रहेगा, लोग इस मौसम को खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद गर्मी होगी, उसके बाद जल्द ही मौसम की मानसून के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, मानसून के आने की उम्मीद जताई जा रही है। गर्मी सर्दी का दौर लगातार दिल्ली में जारी है। आनंद, आप दिल्ली से बने हुए हैं, इस बीच सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आती है वो होती है बीमारियों की प्रॉब्लम। जिस तरीके से फीवर के केसेस में अचानक से इजाफा हो जाता है, खास करके अगर बात करें छोटे बच्चों की या फिर बुजुर्ग लोगों की, तो बारिश की वजह से ये सारी बीमारियां भी आती हैं। और जिस तरीके से गर्मी और सर्दी और बारिश का ये मौसम लगातार जारी है, उस बीच में अस्पतालों में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें बदलते मौसम से, सबसे बड़ा इम्पैक्ट कुछ उन फैमिलीज़ को, छोटे बच्चों को भी पड़ता है जो इस मौसम के चलते
वायरल हो जाता है और फीवर तक की समस्या देखने को मिलती है। तो उसके बाद कई बार डॉक्टर लगातार हमने बात की तो डॉक्टर इसमें सावधान रहने की उम्मीद कर रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं कि इस बारिश के बाद लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, जिसको लेकर सावधान रहना चाहिए। और अगर बात करें सरकारी अस्पताल में तो लोगों को लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम इसको लेकर लगातार चीजें कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर सकें और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में लोगों को उपचार के लिए डॉक्टर की नियुक्ति कर सके और प्रॉपर एक प्लान के तहत इंप्लीमेंटेशन हो सके, जिससे हर लोगों को दिल्ली वासियों सिचुएशन को में राहत से मिल सके। निपटने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।